और अभी का वीडियो इस बेस पे है कि आदमी जब लगता है कि ना वो औरत से जीत नहीं पाएगा, हार जाएगा, तो वो क्या करता है ना, औरत के चरित्र पे सवाल करता है, चरित्र पे। और यही दो कमेंट है ना अभी आया है कल के वीडियो के लिए, तो उस पे जो कमेंट है वो चरित्र, मेरे चरित्र को लेके बोला गया है। पहला कमेंट। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो राधे राधे अंकल आंटी में संबंधित है। तो सगुन पहले से ही हाथ जोड़ के रहती है, कॉपी रख रही थी नीचे, बोली कि हम कैसे हाथ जोड़ेंगे। तो हम बोले नहीं, कॉपी रखोगी तभी तो पता चलेगा कि तुम पढ़ने जा रही हो। तो फिर भी वो इस तरीके से हाथ जोड़ी है। तो बताओ कहाँ जा रही हो? हम जा रहे ट्यूशन। तो मेरे का सीधा सीधा एक घर है ना, लेफ्ट साइड में, वही। तो अंकल आंटी गए क्या कभी? हाँ गए। हाँ बोलो, हम लोग साथ गए। जब हम लोग जाते हैं बाहर तब वो आम वाला पेड़ है, उसी के इधर है नीचे, सीधा सीधा नीचे, सीधा सीधा नीचे है। तो वही पेड़ है इधर। हाँ। इधर एक और राउंड है, इधर एक और। तो अनीस बता रहा है, अनीस ही ज्यादा राउंड लगाते रहता है, इसके लिए बता रहा है। जब से सबको इनको छोड़ के भाग गए ना। भाग नहीं गया है, इनके मम्मी पापा घर गए, नानी घर गए हैं, तो अनीस यहीं पे है। चलो, तभी से वो राउंड लगा रहे, तो उनको पता नहीं, है। इनका घर यहीं पे, तो राउंड नहीं लगाएंगे। तो बस गया है 3 और मतलब 10 मिनट बाकी है। और सगुन जा रही है ट्यूशन पढ़ने के लिए। बाय बाय टाटा, मिलेंगे दोबारा। बाय टाटा, बाय बाय टाटा। और ये है झगरू मकरू, तो अभी इसको बाय बात में रहेंगे। अरे यहाँ नींबू भैया मछली पकड़ रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं। चलो चप्पल पहन लो और सीधे सीधे चली जाना, ठीक है? और पढ़ोगी तो बहुत मार खाएगी। फाइनली लड़ झगड़ के ही सही। तो मैं इसके लिए ये सारी चीजें करती हूँ कि किन्हीं को लगता है लड़ना बेकार है। लड़ना उनके लिए बेकार है जिनको आसानी से सब कुछ मिल जाता है। अब मुझे बिना लड़े कुछ मिलता ही नहीं है, तो लड़ना ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं लड़ती हूँ। और फाइनली मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है, 4-5 दिन हो गया है। अनीस बंद करके आओ दरवाजा, अनीस, और जल्दी जल्दी अनीस, उसको रखो। तो जा रही है ट्यूशन। और अभी मैं बाल वाल बना लेती हूँ, थोड़ा सा कंघी वंगी करके बाबू को भी, फिर आप लोग से वापस बात करती हूँ। और जो थंबनेल है उसी टॉपिक पे, तो चलिए थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। तो सगुन ट्यूशन जा चुकी है और मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसकी मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लिपा पोती कर लूँ, क्योंकि कुछ लड़के अब मेरे वीडियो देखने लगे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए ना कि हमको किस बात पे गुरूर है, और क्यों हम इतना एटीट्यूड में रहते हैं, और क्यों हमको लगता है कि हम किसी से कम नहीं हैं, है ना। तो तुम्हारे घर में जो बीवी होगी ना, वो मेरे लायक, चाहे तो तुम्हारी माँ चाहे बहन, 1% नहीं होगी। अगर हम मैले कुचैले रहते हैं ना, छुछंदरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्चुअल में वही है। हम इसलिए वैसे रहते हैं ना क्योंकि हम बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, तो हमको अभी ये सब करने का ज़रूरत नहीं महसूस होता है। तो चूंकि अब कुछ दूर तक मेरी वीडियो जा रही है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी अच्छी चीज़ें जाए, क्योंकि क्या है ना, लाइफ तो स्पॉइल हो ही रही है, तो अपने आप को स्पॉइल क्यों करना है। तो जब हो जैसे हो, खुद को थोड़ा सा फिट रखना चाहिए, और जैसे भी हो अपने आप को खूब सारा प्यार देना चाहिए। भले दुनिया जाहिल जो कहे, तुम्हारा काम है कुत्तों भौंकना, तुम भौंको, भौंक भौंक के तुम्हारा गला जो है ना वो खराब हो जाएगा, और लेकिन पीछे तुम लोग किसी को नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं कुछ भी बोलने से पहले एक लाइन शुरुआत करने जा रही हूँ कि ये दुनिया वालों ने हम औरतों के लिए एक पैमाना तय कर रखी है, ठीक है। अगर हम इस पैमाने से हट कर के कुछ करना चाहते हैं ना, तो यही दुनिया वाले हमें बिगड़ैल कहते हैं, चरित्रहीन कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं, है ना। तो तुम तय नहीं करोगे, तुम हरामखोरो, कि हम औरतों को मतलब किस पैमाने में रहनी चाहिए और कितना हद तक बोलनी चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी मर्जी का करो, हमारी लाइफ है, हम अपनी मर्जी का करेंगे। हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं उन लोगों को गालियाँ देती हूँ जो गालियाँ खाने के हकदार है, और देती रहूंगी। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो तुम मेरे घर आ जाओ। अब मेरे घर आकर के बात करो, लाइव तुझे इतनी ही गालियां दूंगी जितनी गालियों का मैं थोड़ा थोड़ा डेमो ना कमेंट बॉक्स में और वीडियोस में दिख जाते हैं। और अभी तो मेरे ये वाले चैनल है, तो इसमें मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके लिए कुछ ज्यादा अब्यूज नहीं करना चाहूंगी। तो इसके लिए तुम लोग ठहरो, तुम सबके लिए मैं एक और चैनल बना रही हूँ, और उसमें मैं
ये ऐसे तुम लोग के कान से खून निकालूंगी ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकोगे। बस उस कुछ दिनों का इंतजार करो। मुझे तुम जैसे लोगों के रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग जब कुछ बैड कहते हो ना तो मैं अपने आप को और मोटिवेट करती हूँ, मालूम है, अंदर से एकदम लगता है नहीं तुमने बोला कैसे, तुमने किस बेस पे बोला। बाकी टाइम तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी रहती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा लो भी समझती हूँ, लेकिन जैसे मच्छरों का, गिद्दड़ों का कुछ कमेंट आता है ना तो अंदर से एकदम चुल मच जाती है कि नहीं मुझे रिप्लाई करना ही करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो पहला कमेंट है, ज्यादा तो बैड कमेंट नहीं आता है, लेकिन हुआ ये था ना कि पहले बता दूं, कल जो मैंने उस लड़के का थंबनेल लगाया और जिसके बारे में पूरी डिटेल बताई उसके मैं नहीं करती। परसों मैंने सिर्फ उसका एक स्क्रीनशॉट लेके डाला था, लेकिन उसको इतनी चूल मची थी कि उस वाले वीडियो में, मतलब नाम मेंशन नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था, आप सबने देखा मैं रो ही रही थी, लेकिन उसने मेरे रोने को कमजोरी समझ लिया और इसके लिए लगभग उसने 19 कमेंट करा और उसमें मुझे गालियां बकी है, बहुत सारी गालियां बकी है, बहुत ज्यादा ही, लगातार कंटिन्यू। तो इसके लिए मैंने ना कल के वीडियो में उसका चेहरा वहरा सब दिखा दिया और नंबर देना बाकी रह गया है, जो नेक्स्ट टाइम मैं किसी वीडियो में अगर कभी करता है ना तो मैं उसका नंबर भी डालूंगी और लीगल एक्शन तो मैं लूंगी ही लूंगी। उसने मुझे अपंग बोला है, तो इधर रख दो बेटा 2 मिनट। हाँ, उसने मुझे अपंग बोला है तो इसके लिए मैं उसको लीगल एक्शन, हाँ ला दो, बंद करते हुए जाना बेटा बाहर से, है ना, बाबू चला जाएगा। थैंक यू। अभी हिसाब लेते हैं थोड़ा देर में। हाँ, तो कहा थी मैं, तो लीगल एक्शन तो मैं लूंगी ही लूंगी, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि किसी को डिजेबल्ड बोलना बहुत ही वाहियात चीज़ है और मैं इसके लिए तो लड़ूंगी। और अभी का वीडियो इस बेस पे है कि आदमी जब लगता है कि ना वो औरत से जीत नहीं पाएगा, हार जाएगा, तो वो क्या करता है ना, औरत के चरित्र पे सवाल करता है, चरित्र पे। और यही 2 कमेंट है ना अभी आया है कल के वीडियो के लिए, तो उस पे जो कमेंट है वो चरित्र, मेरे चरित्र को लेके बोला गया है। पहला कमेंट है, मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग को स्क्रीन में भी देखने को मिलेगा, संजू यादव, ये उसका ही कोई हित होगा क्योंकि वो भी यादव ही था। तो जब सोशल मीडिया पर इतनी गालियां दोगे तो पब्लिक किसी को बकसने वाली नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, एक औरत होकर इतनी गालियां तुम्हारी चरित्रहीनता का प्रदर्शन है। तो मैं गालियां बकती हूँ और गलत, समोसा वहां पे बेटा खा लो, मैं गालियां बकती हूँ तो इससे मेरा चरित्र सर्टिफिकेट ये आदमी मुझे दे रहा है। एक बात बताओ, तुम जो सड़क के किनारे मूतते हो तब तुम्हारे चरित्र का होश रहता है? जब तुम किसी सोशल मीडिया पे जाकर किसी लड़की को उसका नंबर मांगते हो, उसको न्यूड फोटो देते हो, तुम सारे मर्दों को बोल रही हूँ, तुम सारे लोग यही हो, तब तुम्हें तुम्हारे चरित्रहीनता का ख्याल आता है कि तुम्हारे वजह से लड़कियां कहाँ अनसेफ महसूस कर रही है। तुम कहीं भी किसी तरह की लड़की को नहीं छोड़ते हो, शादीशुदा हो, बच्चों की माँ हो, चाहे बुढ़ी हो, चाहे पागल हो, चाहे कुछ भी अपाहिज हो, चाहे कुछ भी हो, तुम सब मर्द उस पे गिद्दड़ की तरह टूट पड़ते हो। तब तुझे अपने चरित्र का ख्याल आता है? तुमको अगर कोई मुंह तोड़ जवाब देता तो उसे चरित्रहीन। अरे मैं इतनी चरित्रहीन हूं कि मेरा पति ने मेरे साथ जो भी किया, जैसा भी किया, मैं कल भी उसी के साथ थी, आज भी हूं और अपने लास्ट ब्रेक तक में मैं उसी के साथ रहूंगी। और इससे ज्यादा चरित्रहीनता का और क्या प्रदर्शन करूं, है ना। और तुम्हें जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाला ना मेरे पे सूट नहीं करता, ये तुम सब पे सूट करता है। तुम सब जो एक लड़की को अकेला समझ करके आए हो ऐसे नोचने के लिए, तो वो तुम्हारे साथ होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी बेटी होगी और सबको समाज ऐसे ही नोचेगा, तब तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं। हम कल भी अपने भगवान को मानते थे, आज भी मानते हैं। और हाँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं कभी किसी को गलत चीजों के लिए नहीं बोलती हूँ। मेरे साथ कोई करता है मैं तभी कहती हूँ। ये हुआ। अब दूसरा वो भी औरत पे ही कमेंट है ना, पढ़िए आप लोग, मैं भी सुनाती हूँ। ये है नारायण कुमार, नाम तो भगवान वाला रखा नारायण। और नारायण क्या है, वो औरतों की पूजा करते थे, मगर इन महाशय ने लिखा है
औरत होकर यूट्यूब पर गाली गलत है। तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए। दुनिया को गाली देने से तुम्हारे खुद का दामन गंदा हो रहा है। दुनिया गलत नहीं, गलत तुम हो। तुम सुधर जाओ, दुनिया अच्छा नजर आ जाएगा। इन भाई साहब को कहना चाहूंगी कि जब मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती थी, जब मैं 150-200 मेरी अच्छी वाली वीडियोस है, उसे तो तुम लोगों ने प्यार नहीं दिया। अभी मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, कुछ अपने लिए आवाज उठा रही हूँ, कुछ हम जैसों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ गरीबों के लिए करना चाह रही हूँ, तुम्हारे गांड फट रही है ना। तुम मुझे बताओगे कि औरत होकर के मुझे कहाँ पे क्या बोलना चाहिए? तुम अपने घर के औरतों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हो, सच तो यही है। और तुम लोगों को डर यही लगता है कि कहीं मुझसे सीख करके तुम्हारे घर वाले कहीं तुम्हारे साथ फिर से हक की बात ना करने लग जाए। तुम छिछोड़ो लोगों को इस बात का डर है। इसके लिए तुम लोग आए हो मुझे कमेंट करने के लिए। मैं चाहूं तो तुम लोग को भी अभी यहाँ पे गालियां दे करके तुम्हारे खून निकाल सकती हूँ कान से, लेकिन मेरे अच्छे जो व्यूअर है, जो देखते हैं, मुझे उनका ख्याल रखना पड़ रहा है और इसके वजह से मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। और रही बात मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तुम अपने बच्चों का भविष्य का चिंता करो और मेरे लिए नहीं। हम बहुत किए और बहुत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तुमको लगता है मैं यूट्यूब तक ही हूँ, मैं कहाँ तक हूँ, क्या क्या हूँ, ये समय आएगा तुम सबको पता चलेगा। मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ भौंकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं करने वालों में हूँ, चिल्लाने वालों पे नहीं। और तुम सबको जवाब इसलिए दे रही हो ना कि तुम लोग बार बार औरत औरत औरत। अरे औरत के बिना तुम मर्दों की औकात क्या है रे? तुम औरत से पैदा हुए, औरत के बदौलत किसी को पैदा किए, और तुमको लगता है कि तुम्हारे वजह से दुनिया चल रहा है। हराम खोरो, जब तुम कमाने जाते हो ना, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी औरतें पूरे घर को संभाल रही होती। तुम क्या करते हो? नोच के वो 2 रुपए लाते हो, इसके लिए तुम अपनी पत्नी को रौब दिखाते हो, अपनी बहनों को, माए को। और तुम मुझे सिखाओगे? मुझे मत सिखाओ, मैं बहुत सीखी हुई हूँ। और आज मेरे 32 साल 30 साल होने जा रहे हैं। इतने सालों में मैंने तुम मर्दों को ना अच्छे से तुम्हारी औकात नाप लिया है। तुम क्या समझ के रखे हो? तुम बैड कमेंट करोगे और मैं डर जाऊंगी और डर के वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी। हराम जादो, तुम लोगों को ना सिर्फ मिल जाओ। तुम जो लोग इसके गांव के हो ना, और सच्ची बता रहे, तुम लोग से तो मेरा मिलना बनता ही बनता है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो रही तुम जैसे कुत्तों से मिलने के लिए, कि तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है कि नहीं है ना? क्या गलत तुम्हारे बाप का हक मांग रहे क्या कि तुम लोगों को गांड में इतनी मिर्ची लग रही है? जिनको मैं गलत लगती हूँ ना, मेरी वीडियो मत देखो। मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ, इंस्पायर करती हूँ लोगों को कि हाँ मैं इस हालत में हूँ फिर भी हार नहीं मानी हूँ। और तुम्हारे कान में खुजली होने लगता गालियां खाने के लिए, गालियां सुनने के लिए, तो मैं क्या करूँ? और इसलिए बोल रही बार बार ना औरतों 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 वाली बात नहीं करो। बता रहे हैं अभी तो मैं शून्य हूँ, और जिस दिन मेरे शून्य में कुछ लग जाएगा ना, सबसे पहले तुम सबका हिसाब क्लियर करूंगी, तुम सबका। इसके लिए तुम लोग जिधर हो ना उधर ही रहो, वापस बैक हो जाओ। और नहीं तो मेरी वीडियो शांति से देखा करो और हाँ सपोर्ट करो। मैं यही कहूंगी, जलो मत रे जल कुकड़ो, जल करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो चीज तुम मेरे लिए बता रहे ना कि गलत है, वो अपनी माँ बहन के लिए भी सोचो कि अगर तुम्हारी माँ बहन इस जगह पे होती तो वो आवाज खोलती, तो तुम उसको क्या औरत औरत का हलाला दे रहे होते? अभी मैं जात पात पे आई नहीं हूँ और तुम लोग जात जात कर रहे हो, है ना? और आ जाऊंगी ना तो तुम लोग एक अलग सा नौटंकी करोगे, है ना? इसलिए मत करो। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो खामोश हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं या फिर तुमको रिप्लाई देना नहीं चाहते हैं। वो देंगे रिप्लाई, बहुत जल्द देंगे, क्योंकि सबको पता है कि मैं किस बेस पे वीडियो बनाती हूँ, क्यों बनाती हूँ और क्या दिखाना चाहती हूँ। मैं कोई वाहियात चीजें नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे आके जिससे तुम्हारी बहन और बेटी बिगड़ रही है। मैं कोई अंग प्रदर्शन नहीं करती हूँ, मैं कोई छेछड़ लेदर नहीं करती हूँ। मैं वही करती हूँ, मैं जिस हाल में हूँ एक्सेप्ट करती हूँ खुद को। तुम क्या मुझे बताओगे? मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। और यही चीज तुम लोग को जलता है पिछवाड़े में। हमारी तो पति पत्नी का मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया और हो जाएगा। हम लोग ऐसे हैं ना एक दूसरे के लिए कि हमारी चीजें उल्टी पुल्टी, अगर हमारे बीच में थर्ड पर्सन ना आए ना कोई भी, तो हमारे बीच इतनी सी भी लड़ाई ना हो। इतना प्यार है हमारे बीच में। लेकिन तुम जैसे हराम खोरों के वजह से ही ना मेरे पति के मन में ना थोड़ा सा बैठ जाता है, और वही चीज हटा लो। बहुत जल्द तुमको तुम्हारे गलती का रियलाइज होगा।
तो मैं इतना ही कहूँगी। और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको तो दिन से धन्यवाद। एक बहन है अंजू बहन, अब वो बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती है। एक पूनम है, वो भी कमेंट करती है, हमेशा मेरी वीडियो में कमेंट करती है। थैंक यू सो मच पूनम। और अंजू बहन, आपको तो मैं ज़्यादा दिनों से नहीं रिप्लाई कर रही हूँ, मतलब नाम के साथ, लेकिन आपका नाम आज ले रही हूँ। तो आप लोग इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और जल्दी सपोर्ट करिए ढेर सारा। और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोग से शेयर करूंगी, बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। और जिसे सुन करके जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो हम जैसों को सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली मी, मुझ जैसों को, उन सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए आप आज के लिए यही मैं विदा लेती हूँ। और मैं मंगाई हूँ कुछ, बाबू को समोसा खाना है तो इसके लिए मैं समोसा मंगाई हूँ, और बच्चे को भी खिलाऊंगी। तो मैं समोसा एंजॉय करती हूँ और आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करिए। और हाँ, कमेंट करो, तुम लोग बैड कमेंट करो, मैं तो तुम लोग को मालूम है ना, तुम लोग वहाँ डिलीट कर दोगे, लेकिन मैं ना, तुम लोग जैसे भेजते हो ना वैसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि बहुत कुछ करना है और तुम जैसों को सबक सिखाना है। और इसके लिए मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तुम लोग का आँख में दर्द हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। बाय, टाटा।